ठीक है, एनिमेशन को ध्यान से देखिए आपके कैसे हेड जुड़ रहा है इसमें, देख रहे हैं आप, और जुड़ने के बाद उसको वो कांटेक्ट कर लेता है। ये जुड़ कब देखो बेटा, यदि कैल्शियम आयन नहीं होगा ना तो ये जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है वो ओपन नहीं हो पाएंगी। जब बाइंडिंग साइट ओपन नहीं हो पाएंगी तो मायोसिन जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना। मायोसिन का हेड देख रहे हैं आप कि मायोसिन का हेड जो है कैसे क्रॉस ब्रिज है, मायोसिन का हेड बड़ा एक्टिव होता है, वो एटीपी कंज्यूम भी करता है वो, ठीक है ना, क्लियर। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी सीधा खर्च नहीं होता है, मसल रिलैक्स होने में एटीपी खर्च होता है। इसीलिए मरने के बाद आदमी का बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, रिगर मॉर्टिस कहते हैं कि मरने के बाद कड़क हो जाता है, जो है वो मसल जो है वो रिलैक्स नहीं होते, वो एकदम से स्टिफ रहते हैं मसल्स, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमने दिखाई पड़ा यहाँ पे, देखिए आप है ना, बाइंडिंग साइट देख रहे हैं यहाँ पे आप एक्टिन में, उनको ओपन किया हमने कैल्शियम आयन की हेल्प से, ट्रोपोनिन ने कैल्शियम आयन के साथ में जाकर कैल्शियम आयन जो है वो उससे जो है ट्रोपोनिन जो है वो कैल्शियम आयन से जुड़ा, और उसके बाद उसने ट्रोपोनिन ने डिस्प्लेसमेंट किया ट्रोपोमायोसिन का, बाइंडिंग साइट ओपन हो गए, तो एक्टिन से मायोसिन के हेड जुड़ गए, ठीक है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे टर्मिनल न्यूरॉन, देखिए एसिटाइलकोलाइन को रिलीज किया, उससे क्या हुआ, उससे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ। ये एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल से अंदर की ओर गया है, और अंदर जाने के बाद क्या हुआ बेटा, आप देख रहे हैं कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बड़ी मात्रा में कैल्शियम आयन को रिलीज किया, और इन कैल्शियम आयन ने क्या किया, ट्रोपोनिन से जुड़कर ट्रोपोमायोसिन को उन्होंने डिस्प्लेस किया और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन किया। एक ही इमेज के अंदर पूरी बातें दिखाई पड़ रही है, एक सिंगल इमेज सारी कहानी कह रही है, ठीक है, क्लियर। एक्शन पोटेंशियल कॉजेज डीपोलराइजेशन एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है बेटा, है ना, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ और उसने क्या किया, एक्टिव साइट को ओपन किया, और कैल्शियम आयन ने एक मायोसिन के लिए एक्टिव साइट को ओपन किया उसने, और मायोसिन का हेड एक्टिन से जाकर जुड़ जाता है बेटा, है ना, ठीक है, क्लियर। देखिए गौर से देखिएगा आप यहाँ पर एनिमेशन में बड़े कॉन्ट्रैक्शन का पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ एनिमेशन के। देखिए आपके एटीपी आके जुड़ने के बाद एटीपी ने उसको अलग किया, क्रॉस ब्रिज को अलग किया। क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एटीपी नहीं लगा, एटीपी कहां लगा, क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए एटीपी लगा। देखिए एनिमेशन ध्यान से, है ना, अलग किया मतलब रिलैक्स हो गया। जैसे क्रॉस ब्रिज को आपने अलग किया, रिलैक्स हो गया। मतलब ये है कि जब जो है वो मायोसिन का हेड जो है वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करता है, तब उस समय एडीपी और फॉस्फेट उससे जुड़े होते हैं, फिर एडीपी को हटा के वहां पर एटीपी कंज्यूम करता है और क्रॉस ब्रिज को वो ब्रेक करता है, ठीक है, क्लियर। दिख रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए साइट, देखो ऐसे एक्टिव साइट छिपी होती है, ट्रोपोनिन जोड़ा हुआ है यहाँ पे, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से आके जुड़ेगा, ठीक है। जुड़ने के बाद क्या होगा आपका, देखो मायोसिन का हेड देख रहे हैं आप, कैल्शियम आयन जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद क्या करेगा वो कैल्शियम आयन, देखो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जुड़ने के बाद उसने क्या किया, ट्रोपोमायोसिन को उसने डिस्प्लेस किया, तो एक्टिव साइट ओपन हो गया। देखो डिस्प्लेस किया, एक्टिव साइट ओपन हो गया, देखो एक्टिव साइट ओपन हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद जुड़ने के बाद जैसे जुड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसके बाद में, है ना बेटा। इतना कहां कठिन है यार, सिंपल तो है ये चीज, है ना, मजा है यार। देखो समझने की कोशिश करो, कितना मजेदार चीज है, कैसे काम कर रहा सिस्टम पूरा, है ना, ठीक है। देखिए ना, आपको दिखाई पड़ रहा साफ साफ इसमें, देखिए कैल्शियम आयन आया, आने के बाद कैल्शियम आयन ने क्या किया, उसने देखो डिस्प्लेसमेंट किया ट्रोपोमायोसिन का, एक्टिव साइट ओपन हो गया है, अब मायोसिन का हेड वहां जाके जुड़ गया है, और फिर एटीपी खर्च किया आपने और उसको रिलैक्स कर दिया आपने इसको, है ना। देखिए ध्यान से, क्लियर। ये आया कैल्शियम आयन, ये इसने इसको डिस्प्लेसमेंट किया, इसने डिस्प्लेस किया, एक्टिव साइट को ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस किया, एक्टिव साइट को ओपन कर दिया, मायोसिन का हेड वहां जाके जुड़ गया, ठीक है, क्लियर। देखिए ध्यान से ना, कितना मजेदार मैकेनिज्म के, ये हम मसल जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो यही मैकेनिज्म अंदर घट रही होती है, देख रहे हैं आप, ठीक है। कैसे जो है वो हेड जो है वो मायोसिन के ऊपर हेड मूव करता है, ये मसल को ये क्या हो रहा है, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर खिसक रहा है, हेड आगे नहीं बढ़ रहा है। आपको लग रहा है एनिमेशन देख के, पर ऐसा नहीं है, वो खींच रहा है अपनी ओर, कि वो थिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट अपनी ओर खींच रहा होता है, ठीक है।